हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस अमेजिंग सीरीज में, जिसमें कि आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू टैब की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो अदर टैब्स होते हैं, अदर मेन्यूज होती हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, इनसे इनकी जो सारी वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्लेलिस्ट में जाके आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोर्स की आज ये लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद मैं प्रैक्टिकल लाते रहूंगा और इस कोर्स को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्लेलिस्ट से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग अपनी डॉक्यूमेंट को किस किस वे में देख सकते हैं, क्योंकि व्यू का मतलब देखना ही होता है, तो किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पे। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। तो मैं इसमें डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ व्यू टैब। अब व्यू टैब में आने के बाद अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये कितने पेजेस में बना हुआ है। तो कुछ इस तरह से हम अगर देखेंगे इसको, तो ये 3 पेजेस में हमारे पास दिख रहा है और मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। तो जूम आउट करने पर ये कुछ इस तरह से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं इसके अदर व्यूज देखूं, जैसे मुझे इसको फुल स्क्रीन में पढ़ना है, बट मुझे इसको पूरी स्क्रीन में पढ़ने के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग व्यू टैब में आते हैं और फर्स्ट ऑप्शन को मिलता है रीड मोड का, जिसमें हम लोग कोई एडिटिंग अप्लाई नहीं करते, बस हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए इसका यूज करते हैं। तो जैसे ही मैं रीड मोड पे क्लिक करता हूँ तो आपका डॉक्यूमेंट आपको फुली रीड करने के लिए मिल जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहें तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जहां से आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं और यहाँ से आगे पीछे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों ऑप्शन आपको इसमें अवेलेबल मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका ये जो व्यू रहता है रीड मोड का, ये आपको शो होता है। अगर आपको इस ऑप्शन से पीछे आना है, हटना है, तो आपको कीबोर्ड से सिंपल एस्केप प्रेस करना है, तो आप अपने नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन रहता है हमारे पास ये प्रिंट लेआउट का। यूजुअली जो हमारा इस ऑप्शन में रहता है वो प्रिंट लेआउट ही रहता है कि हमारा जो डेटा होता है वो किस तरह से प्रिंट हो रहा है। हमारा जो पेज है वो सिंपल मोड में प्रिंट लेआउट पे ही रहता है। फिर इसमें आता है वेब लेआउट। वेब लेआउट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो आपको किसी भी ब्राउजर में जाके मिल जाता है। आप कभी भी अगर अपने गूगल क्रोम या फिर किसी भी अनदर ब्राउजर को ओपन करते हैं तो वहां पे आपको कोई भी मार्जिन सेट नहीं मिलता है, क्योंकि ब्राउजर्स या फिर कह सकते हैं हम लोग वेब ब्राउजर्स जो होते हैं, इनका कोई लेआउट क्रिएट नहीं होता है। इनका एक फिक्स्ड पेज रहता है, जितनी बड़ी स्क्रीन होती है उतनी बड़ी स्क्रीन पे ही आपको लिखे हुए को डिस्प्ले कर देते हैं। उसी तरह से इसका भी कोई एंड नहीं होता, कोई इसका मार्जिन सेट नहीं होता है। ये आपको वेब लेआउट में फुली डॉक्यूमेंट शो कर देता है। अगर आप इसको नीचे को देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, और अगर ऊपर को देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले करने को मिल जाएगा। ये एक सिंपल पेज है, होल पेज आपको पूरा डेटा जितने पेज का होगा वो आपको एक ही पेज में देखने को मिल जाएगा। फिर इसमें हम लोग बात करते हैं आउटलाइंस की। तो जैसे हम लोग आउटलाइंस पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका डेटा है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। इनमें आपको हर एक डेटा के लिए बुलेट ऐड मिल जाएंगी। जैसे कि अगर देखेंगे तो सभी के आगे से एक पॉइंट बुलेट लग रही है, ये आउटलाइन शो करती हैं हमारे किसी भी डेटा से रिलेटेड। अब इन बुलेट्स को मैं अगर आपको अलग अलग स्टाइल में दिखाऊं तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे होम टैब में जाऊं और ये वर्ड इस एमएस वर्ड को मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर दूं, तो इसके लिए एक अलग बुलेट वर्ड जो है इस पे अप्लाई हो जाती है। अगर मैं बात करूं सो फर्स्ट लाइन ओनली, इसमें क्या होता है कि हमारे पूरा का पूरा डेटा देखने को मिल रहा है अभी। अगर मैं चाहता हूं कि हमें सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स की फर्स्ट लाइन देखने को मिले तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। तो जितने भी आपके पास पैराग्राफ्स होते हैं उन पैराग्राफ की आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन देखने को मिलेगी, वो रहता है व्यू यहाँ पे। सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है कि अगर आपने बोल्ड या अंडरलाइन या इटैलिक कोई भी फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई की होती है, अगर उसका आप अनचेक कर देते हैं तो वो आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो फिलहाल मैं सो फर्स्ट लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से, हम लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन रहता है इसमें आउटलाइनिंग में। तो अभी हम लोग इसको कर लेते हैं क्लोज। अब दोबारा से हम लोग व्यू टैब पे आते हैं। इसमें अगला हमें ऑप्शन मिलता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट भी एक हमारा एक ऐसा पेज होता है जो वेब लेआउट की तरह ही वर्क करता है। मतलब जैसे वेब लेआउट का एक फुली पेज रहता है, ये भी एक टोटल पेज रहता है, बट ये आपको दिखाता है कि आपका पेज कहाँ से ब्रेक हो रहा है। और साथ में ये आपकी पूरी स्क्रीन पे भी डेटा को शो नहीं करता, आपके रूलर जहां तक डेटा व्यू करता है ये भी वहीं तक आपके डेटा को शो करता है। बट ये एक इंडिविजुअल पेज के अकॉर्डिंग आपके डेटा को डिस्प्ले करने में मदद नहीं करता है। तो ये आपका एक ड्राफ्ट व्यू रहता है जो कि एक होल स्क्रीन पे आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। गाइस फिलहाल इसको कर लेते हैं हम लोग प्रिंट लेआउट के अंदर, और ये हमारा हो गया डॉक्यूमेंट नॉर्मल। अब इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रूलर का। रूलर आपके पास ये होता है रूलर, जिसको आप लोग यहाँ से व्यू और हाइड कर सकते हैं। अगर मैं रूलर को यहाँ से अनचेक करता हूँ तो ये रूलर हमारा यहाँ से हाइड हो जाएगा। दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो ये दिख जाएगा। तो अगर मैं करता हूँ ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन क्या होती है कि आपके डेटा में बैक साइड में ग्रिड लाइन से ऐड हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत हल्की हल्की सी ग्रिड लाइन आपको देखने को मिल रही होंगी यहाँ पे।
ये इस पिक्चर के पीछे आ रही है या पिक्चर के नीचे आ रही है, इस तरह से हम लोगों को देखने को मिल रही है जहां जहां पे हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारा ये जो ग्रिड लाइन है यहाँ पे शो हो रहा है। ऐसा डिस्प्ले इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मेरा डेटा है वो मैंने अलग तरीके से यहाँ पे बनाया है, बीच बीच में से मैंने कलर भी किया है, या फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहाँ पे खाली जगह है वहां पे आपको इजीली ग्रिड लाइन देखने को मिल जाती है। इनका यूज क्या है, इनके हेल्प से हम लोग अपने शेप को एक परफेक्ट लाइन में बना सकते हैं कि मतलब मेजरिंग अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मुझे इसको मेजर करना है। तो ये होता है ग्रिड लाइन का ऑप्शन। फिलहाल मैं इसको यहाँ से अनचेक कर देता हूँ। वह मैं वर्टिस एमएस वर्ड को हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। होम टैब पे जाते हैं और यहाँ पे करते हैं हेडिंग 1। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है फीचर्स एमएस वर्ड, और यहाँ पे एक वर्टिस एमएस वर्ड करके यहाँ पे चीज आ गई है हेडिंग्स में। दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और दोबारा इसको भी मैं हेडिंग में चेंज कर देता हूँ, तो दूसरी चीज भी आ गई। तो जितनी चीजें हम लोग हेडिंग में कन्वर्ट करते जाएंगे वो नेविगेशन पेन में ऐड होती जाएंगी, जिन पे कि मैं डायरेक्टली क्लिक करके कभी भी पहुंच सकता हूँ। कि मतलब बेनिफिट तो है ही इनका। मतलब इसमें मैंने क्या किया है, होम टैब, इंसर्ट टैब सभी को बना के रखा हुआ है एज एन हेडिंग्स। तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको ये डायरेक्ट वहां पे नेविगेशन शो कर देता है। ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, ये आपका फिफ्थ हो गया। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, होम टैब पे जाना है मुझे, इंसर्ट टैब पे जाना है, या व्हाट इज एमएस वर्ड पे जाना है, तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे पहुंच चुके हैं, या फिर डायरेक्ट आप पेज लेआउट पे पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन होता है एक तरीके से डेटा को व्यू करने के लिए। आई होप गाइस ये ऑप्शन क्लियर हो गया हो आपको। फिर यहाँ पे ऑप्शन आते हैं पेजेस के। आपको फर्स्ट पेज पे रहना है, सेकंड पेज पे रहना है, तो आपके पास जितने भी पेजेस होंगे, देखिए फोर्थ पेज है, ये थर्ड पेज है, ये सेकंड पेज है, और ये फर्स्ट पेज आपके पास यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। तो ये होता है रिजल्ट, टेक्स्ट, कमेंट, पिक्चर। हमारे डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट हो या फिर हमारे कमेंट्स हो या फिर हमारे पिक्चर्स हो, उनको फाइंड आउट करने के लिए रिजल्ट का यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा नेविगेशन का यूज। फिर हम लोग आ जाते हैं व्यू टैब पे। और व्यू में क्या है कि कभी भी अगर आप डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट करते हैं, जो कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ तो कितना परसेंट, मैंने इसे कर दिया 200%, तो ये 200% आपका जूम है डॉक्यूमेंट। अगर मैं इसको दोबारा जूम में जाता हूँ, मैंने इसे कर दिया 100%, जो कि नॉर्मल बाहर भी है। 75% और कम कर सकते हैं, और मैनुअली अगर आपको कस्टमाइज करना होता है तो आप यहाँ से भी इसकी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं इसको। अगेन जूम पे आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है पेज विड्थ का। पेज विड्थ क्या करता है, आपके होल पेज मतलब जितना चौड़ा आपका जा सकता है, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी इसकी विड्थ हो सकती है आपको वहां तक डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे ऑप्शन रहता है टेक्स्ट विड्थ। इसका मतलब यह है कि जहां तक आपका लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूट मतलब जा सकता है। देखिए अगर मैं स्क्रीन में देखूँ तो हमारा लिखा हुआ इस जगह से इस जगह तक हम लोगों को इजीली दिख पा रहा है। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट विड्थ। फिर आता है इसमें होल पेज, इसमें हम लोग पूरा पेज पढ़ पाए, ये रहता है हमारा होल पेज। होल पेज पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, लेकिन पूरी स्क्रीन में आपको होल पेज दिख जाएगा, वो रहता है होल पेज का ऑप्शन। अगेन इसी में क्लिक करते हैं, फिर मैं करता हूँ मैनी पेजेस। अगर हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं तो ये बहुत छोटे छोटे बना देगा इनको। इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलेगा। 100% से नॉर्मल, 1 पेज से आपको ये एक एक पेज करके देखने को मिलेंगे। 2 मल्टीपल पेज से क्या है कि आप देख सकते हैं एक स्क्रीन में लगभग 3 तो देख ही पा रहे हैं इजीली। तो ये हो गया मल्टीपल पेजेस। पेज विड्थ से मतलब जो पेज की चौड़ाई होती है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 100% पे रख देता हूँ, नॉर्मल रहेगा। फिर इसमें ऑप्शन आता है आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट का। अब न्यू डॉक्यूमेंट क्या करता है, इसी की एक डुप्लीकेट, एक कॉपी क्रिएट कर देता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए डॉक्यूमेंट 1.2 लिखा रहा है। अगर हम लोग एमएस वर्ड में जाएंगे, देखिए 1 की और 2 की मतलब उसी की डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो कभी भी अगर आपको एक डेटा में से देख के दूसरे डेटा को क्रिएट करना होता है तो आप इस न्यू विंडो का यूज कर सकते हैं उस कंडीशन पे। फिर इसमें ऑप्शन आता है अरेंज ऑल। अब अरेंज ऑल तब यूज किया जाता है जब आपने मल्टीपल फाइल्स खोल रखी होती हैं। तो अगर मैं फाइल पे जाऊं एंड ओपन पे जाके मैं अपनी अनदर फाइल्स ओपन करूं, लाइक आईपीएल में सबसे 5 बड़े छक्के और स्कोर, तो मैंने यहाँ पे आके इसको ओपन कर लिया, एक ये जो मेरी फाइल है। दोबारा मैं फाइल पे जाता हूँ, अगेन मैं ओपन पे जाता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक पे स्लिप पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये डॉक्यूमेंट भी हमारा खुल चुका है। तो जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये जो खुल चुके हैं, मुझे इनको अरेंज करना है एक परफेक्ट व्यू में। तो व्यू में आने के बाद मैंने अरेंज ऑल पे क्लिक करना है, तो ये चारों डॉक्यूमेंट इस स्क्रीन पे अरेंज हो गए। अगर 5 होते 6 होते तो ये उनको और इजीली अरेंज कर देता। अब मैं किसी एक डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन में अप्लाई कर देता हूँ। फिर इसमें ऑप्शन आता है स्प्लिट का। स्प्लिट मतलब होता है ब्रेक करना। जैसे कि कई बार क्या होता है कि मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है, अब मुझे फर्स्ट पेज पढ़ना है और लास्ट पेज पढ़ना है, तो मेरा फर्स्ट पेज ये है और लास्ट पेज तो नीचे है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि मुझे फर्स्ट पेज पढ़ने के बाद लास्ट पेज पढ़ने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं इसमें ऑप्शन अप्लाई कर सकता हूँ स्प्लिट का। जैसे कि ये उसी डॉक्यूमेंट को 2 पार्ट में तोड़ देगा। कहने मतलब यह है कि डॉक्यूमेंट तो वही एक है लेकिन देखने के लिए 2 पार्ट में तोड़ देगा। जैसे कि आप यहाँ पे आगे टॉप एरिया अपने देख सकते हैं और वहीं पे आप इसमें बॉटम एरिया भी स्क्रीन का देख सकते हैं। तो फिलहाल इस ऑप्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ रिमूव स्प्लिट से। फिर गाइस इसमें ऑप्शन आता है व्यू साइड बाय साइड। मतलब किन्हीं 2 डॉक्यूमेंट को अगर आपको साइड बाय साइड देखना होता है तो आप देख सकते हैं।
मैंने व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक किया। एक तरफ मैं देखना चाहता हूँ ये डॉक्यूमेंट 1 और दूसरी तरफ मैं देखना चाहता हूँ आईपीएल में 5 सबसे बड़े स्कोर। और ये आईपीएल में 5 सबसे बड़े स्कोर, ये एक ब्लॉग है जो आपको क्रिकेट खबरी .in पे देखने को मिल जाएगा। गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं क्रिकेट खबरी .in तो आपको वहां पे आईपीएल से रिलेटेड सारे ऑप्शन या सारे ब्लॉग्स पढ़ने को मिल जाएंगे बहुत इजी तरीके से। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं मैं किसी एक को यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें एक ऑप्शन है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का, तो वो अप्लाइड है और सिंक कर रहा है डॉक्यूमेंट्स को। ये अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो अनचेक करने पर हमारा एक ही डॉक्यूमेंट जो हमारा एक ही है वही स्क्रॉल होगा। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो सिर्फ यही होगा और अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो सिर्फ ये होगा। ये ऑप्शन रहता है रिसेट विंडो पोजीशन। मींस अगर किसी विंडो की पोजीशन थोड़ी सी बड़ी है, किसी की थोड़ी छोटी हो जाए तो मैं रिसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करता हूँ तो ये इनका साइज फिर से बराबर हो जाएगा। फिलहाल गाइस मैं इसको एक नॉर्मल कर लेता हूँ और इसमें एक ऑप्शन आता है स्विच विंडोज का। मेरे पास 4 विंडोज हैं जो मैंने ओपन करके रखी हुई हैं, तो मैं उनमें से एक विंडो में से दूसरी विंडो में इजीली जंप कर सकता हूँ। तो मैंने स्विच विंडोज पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक पे स्लिप पे मैं जा सकता हूँ यहाँ से, या फिर मैं यहाँ से आके आईपीएल में 5 सबसे बड़े स्कोर में जा सकता हूँ। देखिए इसके बाद मैं दोबारा से व्यू पे आता हूँ और स्विच विंडो में जाके मैं डॉक्यूमेंट 1 पे आ सकता हूँ। तो ये हमारे पास रहते हैं ऑप्शंस ये स्विच करने का। गाइस इसमें एक लास्ट ऑप्शन है मैक्रोज का। मैक्रोज का मैं आपको चलो ठीक है थोड़ा बहुत एक डेमो इसमें दिखा देता हूँ। ऐसे तो बहुत डीपली यूज होता है, वो आपको एक्सेल के अंदर देखने को मिल जाएगा, बट एमएस वर्ड के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये आपके माउस के स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। जो भी आप काम करेंगे उसको देखेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा और उसको रीअप्लाई करेगा। जैसे कि मैं मैक्रोज में क्लिक करता हूँ तो मैक्रोज में क्लिक करने का कहता है कि आप मैक्रो किस नाम से रखना चाहते हैं। तो जैसे मैंने इसमें रख दिया माई अंडरस्कोर नेम, मतलब मेरे नाम से मैंने माई नेम कर दिया एंड मैं करता हूँ यहाँ से क्रिएट। अब क्रिएट सॉरी मैंने इसे क्रिएट कर दिया है। मैं रिकॉर्ड करना चाहता था, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे न्यू यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। मैक्रो 1 दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया माई अंडरस्कोर नेम और एक कीबोर्ड से मैं चाहता हूँ ये बटन बनाऊं। तो ये कह रहा है कि पहले से माई नेम से बनाया, जो थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, मैं उसको यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, यस करता हूँ। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होती है जो आप बना सकते हैं। तो मैं मेरे नाम से, मेरा नाम एम से स्टार्ट होता है मोहित, तो मैं यहाँ से आके ऑल्ट के साथ एम प्रेस कर देता हूँ, क्योंकि कंट्रोल के एम के साथ एमएस वर्ड में पहले से कोई की शॉर्टकट की अप्लाई होती है। मैं ऑल्ट एम यहाँ से बना ले रहा हूँ और इसे कर दे रहा हूँ असाइन। असाइन करने के बाद जैसे मैं इसे क्लोज करता हूँ, एक हमारे मैक्रो स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं कि माउस के कर्सर के साथ एक सिंबल बन के आ रहा है जो आपके डेटा को देख रहा है, जो आपके काम को देख रहा है। यहाँ पे भी ऑप्शन दिखाएगा जो आपके मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहा है। अगर मैं इसमें कोई भी काम करता हूँ, जैसे कि मैंने इसमें लिखा मोहित और यहाँ मैंने लिख दिया आपका सिंह और यहाँ मैंने लिख दिया बेस्ट। ये लिखने के बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, होम टैब पे आते हैं, बोल्ड करते हैं, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देते हैं। यहाँ क्लिक करके माउस के क्लिक को यहाँ पे यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, या तो फिर आप व्यू में जाके मैक्रो को इजीली स्टॉप कर सकते हैं। तो स्टॉप करने के बाद अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी कीबोर्ड से सिर्फ प्रेस करेंगे ऑल्ट और यहाँ से एम, तो मोहित सिंह बेस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ लिखा आ जाएगा। देख सकते हैं ये इजी है बहुत मैक्रो ऑप्शन अप्लाई करना। तो आई होप गाइज आपको व्यू टैब के सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए हों, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे कमेंट करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।